डिगियाना क्या अब चंबल बन गया है? कुछ ऐसा लग रहा है। एक खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर को देखने के बाद ये लग रहा है कि डिगियाना का प्रीतनगर, रूपनगर, उधमनगर इलाका अब मानो चंबल जैसा बन गया हो। इस इलाके में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि और इलाकों में क्राइम नहीं बढ़ा, लेकिन इस इलाके में क्राइम के बढ़ने के कारण जो सामने आ रहे हैं, उन कारणों को अगर आप देखिए तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस फुटेज को देखने के बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके इलाके में आखिर ये चल क्या रहा है। ये खबर प्रीतनगर की है। प्रीतनगर के सैनी मार्केट से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है। आप सोचिए कि शाम ढलते ही हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के और ना जाने जैकेट के अंदर किस प्रकार के हथियार लेकर के कुछ प्रवासी लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लोगों के घरों के अंदर ताक झांक करते हैं और किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं, उस मार्केट के लोग कह रहे हैं, उस मोहल्ले के लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है इसमें साफ देखा जा रहा है कि दो लोग घूम रहे हैं और एक के हाथ में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुल्हाड़ी है। और मोहल्ले के लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने इन लोगों को देखा है, ये लोगों के घरों के अंदर ताक झांक कर रहे थे। जिसके बाद लोगों ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसमें से ये फुटेज निकल करके सामने आई। कहा यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को एप्लीकेशन दी गई है, शिकायत दी गई है कि इन लोगों को ढूंढा जाए, ये लोग कौन हैं और शाम ढलते ही लोगों के घरों में ताक झांक क्यों कर रहे थे और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के क्यों घूम रहे थे। लोगों का ये भी कहना है कि अगर उस वक्त इनके सामने कोई आ जाता, ये उनको मार भी सकते थे और कोई बड़ी घटना को ये लोग अंजाम दे सकते थे, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं कई महिलाएं हैं जिन लोगों ने ये कहा है कि वो पूरा दिन घर में अकेली होती हैं। कई ऐसी हैं जिनके परिवार बाहर हैं, वो घर में अकेली रह रही हैं और उन लोगों को अब डर सता रहा है कि आखिर अब क्या होगा, वो लोग सुरक्षित जिंदगी कैसे जिएंगे। उनको खतरे का आभास होने लगा है। और आप सोचिए कि खतरे का आभास हो भी क्यों ना, जब घर के बाहर लोग कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहे हों और वो लोग वेशभूषा से प्रवासी लग रहे हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और एक ने जैकेट डाल रखा है और बिना मुंह को ढके हुए खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं। अब सोचिए कि वो लोग किस फिराक में होंगे। क्या कोई बड़ा क्राइम करने जा रहे थे वो लोग? क्या किसी की जान जा सकती थी? ये तो गनीमत रही कि कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इन लोगों की पहचान अब शायद पुलिस करेगी। आप सोचिए कि अब ये जो लोग हैं, इन दोनों लोगों को स्थानीय लोग जो प्रीतनगर के हैं वो कह रहे हैं कि ये धारा 370 के टूटने के बाद का जलवा है। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग प्रवासी लग रहे हैं और पहले भी कई ऐसे कांड हुए हैं जिनमें प्रवासी लोग पुलिस ने पकड़े और कई ऐसे मामले हैं जिनकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। डिगियाना एरिया में कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अभी तक कई अपराधी जो हैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। कई मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। आखिर ये सोचिए कि डिगियाना क्षेत्र में जिन लोगों ने झुग्गी झोंपड़ियां बना रखी हैं या फिर जिन लोगों ने अपने खाली पड़े प्लॉट में छोटे छोटे 8 बाय 8 के कमरे बनाए हैं, उन कमरों में इन प्रवासी मजदूरों को रखा है। क्या उन लोगों ने ये सोचा है कि आसपास के इलाके में ये लोग किस तरीके की दहशत फैला रहे हैं? ये लोग क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं? क्या ये लोग क्रिमिनल तो नहीं हैं? क्या इस पर कभी किसी मकान मालिक ने ध्यान दिया है? जिन लोगों ने रखा है इस पर भी चर्चा करनी होगी। यहाँ से ये साबित हो रहा है कि कुछ लोग चंद पैसों के लालच में डिगियाना क्षेत्र के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किराए पर कमरे दे करके उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ना करवा के और या फिर एक आध की वेरिफिकेशन करवा के एक कमरे में 8 से 10 लोगों को रखना कहाँ तक जायज़ है? ये जो लोग रह रहे हैं ये किस तरीके से
क्राइम को अंजाम देते हैं, किस तरीके से आस पड़ोस के लोगों का जीना दुर्लभ करते हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों के आसपास में ऐसे लोग रह रहे होंगे। और अब ये सोचिए कि ये जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, इस फुटेज में देखे जाने वाले लोगों को लोग बता रहे हैं कि ये जम्मू के लोग नहीं हैं, ये लोग जो हैं ये प्रवासी हो सकते हैं। अब ये तो वही लोग जाने जिन लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है। क्या पुलिस इन लोगों को पकड़ पाएगी? कई ऐसी चोरी की वारदातें हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में कई गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया है। उन मामलों का अभी तक नहीं सुलझना ये साबित कर रहा है। इस पर अब पुलिस को ध्यान देना होगा। यहाँ पर रह रहे प्रवासी लोगों की जांच पड़ताल करनी होगी, और अगर जांच पड़ताल नहीं की तो ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है प्रीतनगर से, ये अंदेशा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। ये तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, या किसी को इन लोगों ने नहीं मारा है। लेकिन जिस तरीके से ये हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, और अगर उसके सामने कोई आ जाता या फिर जिस घर में वो घुसना चाहते थे अगर वो घुस जाते तो वो क्या करते। अब इस इलाके में, जिस इलाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, हो सकता है इस इलाके में उन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन जिस इलाके में वो गए हों, किसी और इलाके में, प्रीतनगर, डिग्याना, रूपनगर, उधम नगर, इस इलाके के किसी आसपास इलाके में शायद उन्होंने किसी न किसी घटना को अंजाम दिया हो।